जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साथी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साथी मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ भैरवी साधना, कथा एवं ज्योतिष उपाय। तो मेरे साथी मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। तिरपुर भैरवी परिचय। तिरपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में पंचम स्थान पर विराजमान एक अत्यंत तेजस्वी, उग्र, सौम्य एवं ज्ञान, शक्ति, कर्म की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें साधना सिद्धि की जननी तथा कुंडलिनी जागरण की प्रथम शक्ति भी कहा जाता है। तिरपुर भैरवी का स्वरूप साधक को निडरता, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मबल, शत्रु विनाशक शक्ति तथा आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करता है। एक देवी का स्वरूप। त्रिपुरा 3 लोक भुवः भुवः स्वः की अधिष्ठात्री। भैरवी भयरहित करने वाली, भय का नाश करने वाली शक्ति। इनका स्वरूप रक्तवर्ण, अत्यंत तेजस्वी और तेजोमय बताया गया है। वे हाथों में त्रिशूल, खड्ग, कपाल और माला धारण करती हैं। भैरवी का नृत्य कर्म शक्ति का प्रतीक है जो साधक को कार्य सिद्धि प्रदान करता है। 2 तत्व और प्रतीक। तत्व अग्नि, शुद्धिकरण और ऊर्जा का प्रतीक। दिशा पूर्व। बीज मंत्र ऐ हरि भैरवी स्वाहा। वाहन सिंह। रंग गहरा लाल। तत्व गुण साहस, ऊर्जा, निर्णय, कर्म, मनोबल, शत्रु विजय। 3 तिरपुर भैरवी का दार्शनिक महत्व। तिरपुर भैरवी आत्मा की सुप्त शक्तियों को जागृत करने वाली महाशक्ति हैं। इनके द्वारा साधक आलस्य, भय, मानसिक भ्रम से मुक्ति पाता है, आत्मविश्वास, ऊर्जा और तेज प्राप्त करता है, सांसारिक कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से कर पाता है, मन की चंचलता पर विजय पाता है। देवी को कर्मयोग की देवी भी कहा जाता है क्योंकि वे साधक को कर्म करने की क्षमता और शक्ति प्रदान करती हैं। 4 उपासना का प्रभाव। तिरपुर भैरवी की कृपा से साधक के जीवन में बाधाओं का नाश, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, मानसिक शक्ति और ध्यान क्षमता में वृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति, लक्ष्य सिद्धि, आत्मबल और पराक्रम, कुंडलिनी के प्रथम स्तर का जागरण जैसे परिणाम अनुभव होते हैं। 5 तिरपुर भैरवी और महानिद्रा कुंडलिनी। भैरवी अक्सर योगिनी शक्ति और कुंडलिनी जागरण से संबद्ध मानी जाती हैं। कहा जाता है कि किसी भी आध्यात्मिक साधना की शुरुआत भैरवी तत्व की जागृति से होती है। वे साधक को मार्ग दिखाती हैं और भीतरी विकारों को जलाकर आत्मशक्ति प्रकट करती हैं। 6 तिरपुर भैरवी का स्थान ट्रेडिशन अनुसार। काशी में भैरवी माता, कामाख्या के निकट भैरवी शिला। तिब्बती तंत्र परंपरा में भी भैरवी को शक्तिशाली रक्षक ऊर्जा के रूप में माना गया है। तिरपुर भैरवी साधना, उजाले और अंधेरे की महागाथा। एक सच्चे भक्त और एक निषिद्ध मार्ग पर चल पड़े तांत्रिक की 5000 शब्दों की रहस्यमय कथा। प्रथम अध्याय, हिमालय की गोद में छिपा अग्नि तत्व का रहस्य। हिमालय की असीम श्रृंखलाओं के बीच, जहां धूप भी धीरे और संकोच से उतरती है, जहां बादल भी स्थिरता सीख जाते हैं, एक ऐसा स्थान था जिसे साधना भूमि कहा जाता था, त्रिकूट अग्नि पीठ। शताब्दियों से वहां तिरपुर भैरवी की अग्नि ज्योति प्रज्वलित मानी जाती थी। यह वह स्थान था जहां साधकों को अपने भीतर के अंधकार से लड़ना पड़ता था। मन की गांठें खुलती थीं,
और अहंकार, जो साधना का सबसे बड़ा शत्रु है, राख बनकर गिर जाता था। उसी अग्नि पीठ के समीप एक छोटा सा गुफा धाम था, जहां अनंतरिन, एक युवा, सरल और निष्ठावान साधक रहता था। उसके गुरु हिमालय के प्रख्यात लेकिन अत्यंत शांत, करुणा स्वरूप तपस्वी ऋषि वाचस्पति थे। अनंतरिन का जीवन एकमात्र वाक्य पर आधारित था, साधना तभी सिद्ध होती है जब मन शुद्ध हो। परंतु इसी पर्वतमाला के दूसरे छोर पर रहता था एक तांत्रिक कृशांसुर। वह अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और दुर्लभ मंत्रों का ज्ञाता था, परंतु उसके भीतर का अंधकार उसकी साधना को विनाश की ओर ले जा रहा था। कृशांसुर की इच्छा शक्ति को पगला देने वाला एक ही लक्ष्य था, त्रिपुर भैरवी को शक्ति से बाध्य कर मैं संपूर्ण त्रिकूट पर्वत का स्वामी बन जाऊंगा। यह कथा उसी टकराव की है, जहां एक ओर था भक्ति का उजाला और दूसरी ओर अहंकार का अंधकार। द्वितीय अध्याय, भैरवी का प्रथम संकेत। एक रात अनंतरिन ध्यान में बैठा था। तपती अग्नि की सुगंध, गुफा की नीरवता और दूर बहती नदी का मधुर कलकल, कुछ ऐसा वातावरण बन गया था कि पूरा ब्रह्मांड उसकी श्वासों में उतर आया है। ध्यान गहराता गया और अचानक उसके सामने एक दिव्य कांति प्रकट हुई। लाल ज्योति, अग्नि का स्त्री रूप, ऊर्जा का काव्य। एक आकाशीय स्वर उसके कानों में गूंजा, अनंतरिन, समय आ गया है। अग्नि और अंधकार का संघर्ष होने वाला है, तुम्हें दृढ़ रहना होगा। अनंतरिन ने नेत्र खोले, हृदय धक धक कर रहा था। वह समझ गया देवी का आशीष मिला है, पर परीक्षा भी सामने है। उसी रात पर्वत के पश्चिमी अंधकार वन में कृशांसुर ने एक निषिद्ध अनुष्ठान शुरू किया था। हवा भारी हो गई थी, पेड़ों की शाखाएं कांप उठीं और धरती में हल्की कंपन हुई। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे भैरवी, मैं तुम्हें बलपूर्वक बुलाता हूँ, प्रकट हो। परंतु जिस अग्नि शक्ति को वह बाध्य करना चाहता था, वह शक्ति कभी भी किसी के अहंकार में नहीं बंधती। तृतीय अध्याय, गुरु वाचस्पति की चेतावनी। अगली सुबह वाचस्पति ऋषि अनंतरिन के समीप आए। उनके मुख पर गहरी गंभीरता थी। बेटा, उन्होंने कहा, पर्वत अस्थिर है। कृशांसुर जिस मार्ग पर चल पड़ा है, वह विनाश की ओर ले जाता है। उसका लक्ष्य शक्ति नहीं, बल्कि प्रभुत्व है। और जिसने भी देवी को साधने में अहंकार मिलाया है, वह स्वयं अपनी अग्नि में जल गया है। अनंतरिन ने कहा, गुरुदेव, क्या मैं उसे रोक सकता हूँ? वाचस्पति बोले, रोकना नहीं, संसार को सत्य दिखाना। त्रिपुर भैरवी की साधना में भय नहीं, प्रकाश है। गुरु के शब्द उसके हृदय में बस गए। चतुर्थ अध्याय, कृशांसुर की अधूरी साधना। इधर कृशांसुर की तपश्चर्या और उग्र हो गई थी। रात्रि की अंधेरी में वह तंत्र शक्ति के प्रचंड मंत्रों का आवाहन करता। उसके चारों ओर काली हवाएं लहराती, पेड़ झुक जाते, रेतीली मिट्टी उड़ने लगती। कृशांसुर ने सोचा, मैं भैरवी को बलपूर्वक प्रकट करूंगा। अग्नि की रानी स्वयं मेरे सामने नतमस्तक होगी। परंतु भैरवी अग्नि है, अहंकार की नहीं, सत्य की। एक रात जैसे ही उसने निषिद्ध आवाहन पूरा किया, अचानक आकाश में एक प्रचंड लाल आभा फूटी। गर्जना हुई, पर्वत हिला और उसी क्षण एक स्त्री शक्ति की छाया उतरी। परंतु यह भैरवी का प्रकट रूप न था। यह था अहंकार से उत्पन्न मायावी रूप, जो साधक को उसकी ही छाया में बांध देता है। उस मायावी शक्ति ने कृशांसुर से कहा, शक्ति चाहता है तो पहले अपना मन मुझे अर्पित कर दे। कृशांसुर अपने भ्रम में फंस गया। उसे लगा देवी स्वयं आई हैं।
वह उस मायाजाल के आगे झुक गया और उसी क्षण उसका मन भय, लालच और शक्ति विकृति के पंजों में कैद हो गया। पंचम अध्याय अनंतरिन का तप। उधर अनंतरिन ने सच्चे भाव से साधना प्रारंभ की। उसके सामने न कोई लालच था, न कोई स्वार्थ, न कोई भय। वह केवल कहता, हे मां भैरवी, मुझे सत्य का पथ दिखाओ। उसकी साधना में न रक्त था, न हिंसा, न नियंत्रण का अहंकार, न किसी शक्ति को बांधने का प्रयास। केवल आत्म शुद्धि थी, भक्ति थी, आत्मसमर्पण था। रात बीतती गई। धीरे धीरे उसके चारों ओर लाल आभा बनने लगी। हवा में अग्नि की सुगंध छा गई और एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। पहले आवाज आई, अनंतरिन। फिर वह दिव्य आकृति, त्रिपुर भैरवी स्वयं। उनकी आंखों में अग्नि थी, पर उनकी दया उससे भी तेज। भैरवी बोली, साधक, तुमने मुझे बलपूर्वक नहीं, प्रेम से बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने हूँ। अनंतरिन के आंसू बह निकले। षष्ठ अध्याय उजाले और अंधेरे का संग्राम। उसी क्षण पर्वत के पश्चिम में तूफान उठा। कृशांसुर द्वारा उत्पन्न मायावी शक्ति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वह विनाश फैलाने लगी। पेड़ उखड़ने लगे। आकाश लाल काला हो गया। पर्वत की चोटी धधक उठी। कृशांसुर चीखा, यह क्या है? तुम देवी नहीं, तुम कौन हो? उस छाया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा अहंकार ही मेरी उत्पत्ति है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने मुझे बनाया है। मैं वही दूंगी जो तुमने मांगा, विनाश। उसी समय अनंतरिन को देवी ने संकेत किया, जाओ, सत्य से ही असत्य का नाश होता है, अग्नि से ही अग्नि शांत होती है। अनंतरिन पर्वत के पश्चिमी छोर की ओर दौड़ा। भैरवी की दिव्य अग्नि उसके चारों ओर थी, एक ऐसी ऊर्जा जो भय को निगल ले। कृशांसुर ने अनंतरिन को देखा और चिढ़कर बोला, तू एक साधारण बालक, तू मुझे रोकेगा? अनंतरिन शांत था। उसने कहा, मैं नहीं, सत्य करेगा। अचानक भैरवी की प्रकाश लहर वहां फैली। छाया शक्ति चिल्लाई, नहीं, मैं इस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। प्रकाश जितना बढ़ता गया, छाया उतनी मिटती गई। कुछ ही क्षणों में वह अंधकार धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। सप्तम अध्याय कृशांसुर का पश्चाताप। छाया के मिटते ही कृशांसुर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं क्या बन गया था? अहंकार ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। ओ देवी! भैरवी का स्वर गूंजा। कृशांसुर, अहंकार में साधना नहीं होती, तंत्र में शक्ति है, पर वह शक्ति बंधन के लिए नहीं, मुक्ति के लिए होती है। कृशांसुर फूट फूट कर रोया। उसके भीतर का अंधकार टूट चुका था। पहली बार उसके मन में शांति की लहर उठी। अनंतरिन ने उसे उठाया। भाई, साधना का मार्ग दो है, एक जो अंदर ले जाए और एक जो बाहर फेंक दे। तुमने गलत दिशा चुनी थी, अब सही दिशा चुनो। कृशांसुर ने सिर झुका दिया। अष्टम अध्याय भैरवी का वरदान। तीनों पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां भैरवी का प्रचंड दिव्य रूप प्रकट हुआ। लाल अग्नि से भरी आभा, कपाल माला, त्रिशूल की चमक, परंतु उनके मुख पर करुणा। भैरवी ने कहा, अनंतरिन, तुम्हारी भक्ति ने पर्वत को बचाया है। मैं तुम्हें वर देती हूँ, जहाँ भी तुम जाओगे,
सत्य का प्रकाश तुम्हारे साथ चलेगा। कृशांसुर की ओर देखकर बोली, तुम्हें दंड नहीं, ज्ञान मिलेगा। जाओ, नए सिरे से साधना करो, जहां न लालच हो, न मोह, न अहंकार। दोनों साधक नतमस्तक हो गए। पर्वत पुनः शांत हो गया। हवा में अग्नि की सुगंध भर गई। नवम अध्याय अंत नहीं, आरंभ। अनंतरिन साधना में और प्रखर हो गया। कृशांसुर ने सच्चे मार्ग पर चलना प्रारंभ किया। त्रिकूट पर्वत फिर साधकों की भूमि बन गया और तिरपुर भैरवी की अग्नि, जो कभी बुझती नहीं, सदा के लिए वहां उजाला फैलाती रही। क्योंकि सत्य की अग्नि, भक्ति की शक्ति और आत्म शुद्धि की ऊर्जा कभी अंधकार से परास्त नहीं होती। कथा का सार, भैरवी अहंकार से नहीं, आत्मसमर्पण से मिलती है। तंत्र विनाश का नहीं, उद्धार का मार्ग है। शक्ति को बांधा नहीं जा सकता, वह केवल प्रेम और सत्य से प्रसन्न होती है। भक्ति और अहंकार का युद्ध, हमेशा भक्ति जिताती है। तिरपुर भैरवी साधना संपूर्ण, सुरक्षित, विस्तृत, पारंपरिक वैदिक तांत्रिक स्वरूप। पूर्ण चरण, नियम, ध्यान, मंत्र, आसन, भावना, जप, अनुष्ठान, साधना फल, सब कुछ बेहद विस्तार से। एक साधना का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण। तिरपुर भैरवी अग्नितत्व की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे साधक को साहस, आत्मबल, निर्णय शक्ति, मनोबल, बाधा निवारण, आध्यात्मिक उन्नति, कुंडलिनी के मूल जागरण प्रदान करती हैं। साधना केवल इन 3 उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए। 1 आत्मशुद्धि, 2 आत्मनियंत्रण, 3 आत्मजागरण। किसी पर प्रभाव या वशीकरण आदि हेतु साधना करना नीति विरुद्ध माना गया है। 3 साधना का श्रेष्ठ समय: अमावस्या, पूर्णिमा, चैत्र, आश्विन, मार्गशीर्ष, सोमवार, शुक्रवार। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 5 AM, रात्रि में 10 PM 1 AM। गंभीर साधकों के लिए 4 साधना की आवश्यक सामग्री, सभी सामान घर में सहज उपलब्ध। वस्तु विवरण: लाल आसन ऊन या कपास का, तांबे का लोटा जल भरने हेतु, लाल फूल गुड़हल, लाल गुलाब, धूप दीप हल्का सुगंधित, लाल कपड़ा वेदी पर बिछाने हेतु, भैरवी चित्र यंत्र बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के, चंदन कुमकुम तिलक हेतु, नैवेद्य फल गुड़ खीर। 5 साधना स्थान की शुद्धि: 1 सुबह या शाम कमरे की सफाई, 2 गंगाजल बटा साफ पानी छिड़के, 3 दीपक जलाए, 4 बार घंटी बजाए। इससे आंतरिक और बाहरी वातावरण पवित्र होता है। 6 आसन और मुद्रा: वज्रासन बटा पद्मासन बटा सुखासन, मुद्रा ज्ञान मुद्रा या अग्नि मुद्रा, रीढ़ सीधी, ध्यान सामने भैरवी यंत्र मूर्ति पर। 7 संपूर्ण विधि: मुख्य साधना के सभी चरण। चरण 1 भूमि, दिशा और आसन स्थिरता। 1 पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में बैठें। 2 लाल आसन बिछाएं। 3 आंखें बंद कर 3 गहरी श्वास लें। 4 मन को शांत करें। भाव: मैं माँ की उपस्थिति में बैठा बैठी हूँ, मेरा मन वाणी कर्म पवित्र हो। चरण 2 संकल्प संकल्प: दाएं हाथ में थोड़ा जल लें और कहें, मम आत्मशुद्ध्यर्थन तिरपुर भैरवी प्रसाद सिद्ध्यर्थन इदं साधन करिष्ये। जल को भूमि पर छोड़ दें। चरण 3 दीप प्रज्वलन बटा अग्नि वंदन। देवी अग्नितत्व की देवी हैं। तांबे पीतल के दीपक में घी का दीप जलाएं। कहें, नमो अग्निरूपिणी भैरवी। चरण 4 भैरवी ध्यान 10-20 मिनट।
भैरवी को लालस्वर्ण प्रकाश से आवेष्टित कल्पना करें। उनके चरणों से प्रकाश निकलकर आपके मूलाधार, मणिपुर, अनाहत को प्रकाशित कर रहा है। इस ध्यान से मन स्थिर होता है और साधना गहरी। चरण 5 मूल मंत्र जप। मुख्य बीज मंत्र ऐं ह्रीं भैरवी स्वाहा। जप संख्या 108/216/324। माला लाल चंदन बटा रुद्राक्ष। मन में माता की ऊर्जा को अग्नि ज्योति रूप में देखते रहें। जप के दौरान कोई जल्दबाजी नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस शुद्ध भाव। चरण 6 त्रिपुर भैरवी स्तुति। अत्यंत शक्तिशाली लेकिन सुरक्षित। किसी भी प्रकार के तांत्रिक आवाहन का उपयोग नहीं, केवल स्तोत्रात्मक भक्ति। त्रिनेत्रा रक्तवर्णाताम शक्तिं शूलधारिणी। भैरवी भक्त वत्सला नमामि त्रिपुरा शिवाम। 3-11 बार पढ़े। चरण 7 भोग नैवेद्य। फल, बताशा, खीर या गुड़ की भेंट करें। कहें, माँ यह सब आपका है। चरण 8 अंतर्मन की शुद्धि प्रार्थना। देवी से प्रार्थना करें, भय दूर करें, मन शांत करें, संकल्प को स्थिर करें, बुद्धि को प्रकाशित करें। प्रार्थना, माँ भैरवी मुझे कर्म शक्ति दें, सद्बुद्धि दें, सत्य का मार्ग दिखाएं। चरण 9 कृतज्ञता और समर्पण। अंत में माँ को प्रणाम करें, अपने माथे को जमीन से लगाएं। यह समर्पण साधना का चरम बिंदु है। चरण 10 प्रसाद ग्रहण। किसी भी प्रकार का प्रसाद ग्रहण करें, यह साधना के फल को स्थिर करता है। 8 साधना की अवधि। 11 दिन मानसिक शांति, 21 दिन ऊर्जा स्थिरता, 41 दिन गहरी साधना स्थिरता, 108 दिन भैरवी अनुग्रह का स्थायी प्रभाव। 9 साधना के लक्षण पॉजिटिव साइंस। मन शांत होना, निर्णय क्षमता बढ़ना, आत्मविश्वास स्थिर होना, स्वप्नों का साफ होना, अनावश्यक भय समाप्त होना, आत्मबल बढ़ना। 10 साधना के प्रतिकूल लक्षण। यदि कोई गलती हो, ये लक्षण केवल मानसिक असंतुलन या गलत विधान का परिणाम होते हैं। बेचैनी, क्रोध, थकान, सिर में भारीपन। उपाय, साधना रोककर 1-2 दिन विश्राम करें, मन को शांत करें। 11 साधना से मिलने वाला फल। त्रिपुर भैरवी साधना से प्राप्त होते हैं मानसिक स्थिरता, मजबूत इच्छा शक्ति, भयहीनता, बाधा निवारण, निर्णय शक्ति, ध्यान शक्ति, व्यक्तित्व में तेज, कर्म शक्ति, आध्यात्मिक परिवर्तन। 12 साधना के बाद का जीवन नियम। क्रोध कम रखें, असत्य न बोलें, दूसरों का सहारा बने, जीवन में संतुलन बनाएं, शक्ति का दुरुपयोग न करें। ज्योतिष, वास्तु, उपचार, सुरक्षित तांत्रिक परंपरा आधारित संपूर्ण उपाय संग्रह। बहुत विस्तृत, 100% सुरक्षित, गहरे पारंपरिक। एक ज्योतिषीय उपाय, ग्रह शांति के सुरक्षित और प्रभावी तरीके। सूर्य, आत्मबल, स्वास्थ्य, सरकारी कार्य। 1 सुबह उगते सूर्य को जल दें, तांबे के लोटे में। 2 लाल वस्त्र धारण करें। 3 रविवार को गुड़ व गेहूं का दान। 4 घृणी सूर्याय नमः 108 बार जप। चंद्रमा, मानसिक शांति, परिवार, भावनाएं। 1 सोमवार को सफेद चावल का दान। 2 रात में चंद्र को दूध मिश्रित जल अर्पित करें। 3 सोमाय नमः जप। मंगल, ऊर्जा, साहस, भूमि कार्य। 1 मंगलवार को लाल मसूर या गुड़ दान करें। 2 हनुमान चालीसा पढ़े। 3 हूँ मंगलाय नमः। बुध, बुद्धि, व्यापार, शिक्षा। 1 हरी मूंग दान।
2 हरा कपड़ा धारण। 3 बुधाय नमः जप। बृहस्पति धन शिक्षा गुरु कृपा। 1 गुरुवार को पीली दाल या हल्दी का दान। 2 भगवान विष्णु गुरु स्तुति। 3 गुरुवे नमः जप। शुक्र सौंदर्य प्रेम धन। 1 सफेद चावल दान। 2 श्री सूक्त पाठ। 3 शुक्राय नमः। शनि कर्म न्याय बाधा निवारण। 1 शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। 2 काली उड़द दान। 3 शन शनैश्चराय नमः। राहु केतु भ्रम भय तंत्र बाधा मानसिक तनाव। सुरक्षित उपाय। 1 काले तिल का दान। 2 महामृत्युंजय जप। 3 दुर्गा चालीसा बटा भैरवी स्तुति। 2 वास्तु उपाय स्थान की ऊर्जा बढ़ाने हेतु। घर के मुख्य द्वार के उपाय। 1 दरवाजे पर स्वस्तिक त्रिशूल। 2 खुशबूदार धूप सुबह शाम। 3 मुख्य दरवाजा साफ टूटा न हो। अग्नि कोण दक्षिण पूर्व यहाँ रखें। दीपक अग्नि। उपाय शाम 7-8 बजे दीपक जलाए, अग्नि तत्व मजबूत होता है। उत्तरी दिशा धन व कुबेर का स्थान। रखें तिजोरी। महत्वपूर्ण दस्तावेज। उपाय कुबेर यंत्र। नींबू वाली जलपोत। ईशान कोण उत्तरी पूर्व पूजा आध्यात्मिकता। यह स्थान सबसे पवित्र। रखें पूजा घर। जल का स्थान। रोज सुबह दीपक अगरबत्ती। सुरक्षित तांत्रिक परंपरा आधारित उपाय बिना किसी हानि के। 1 मंत्र ऊर्जा से शांति का उपाय। किसी भी बाधा भय तनाव में। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार जप। यह देवी की रक्षण ऊर्जा बढ़ाता है। 2 तांत्रिक सुरक्षा विधि अहिंसक। 1 मिट्टी का दीपक लें। 2 उसमें सरसों का तेल डालें। 3 काले तिल डालें। 4 शाम को दक्षिण दिशा की ओर मुख कर दीपक जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा के निवारण का प्राचीन तंत्र सम्मत किंतु सुरक्षित उपाय है। 3 नमक जल स्नान ऊर्जा शुद्धि। 1 बाल्टी जल में 1 चम्मच सेंधा नमक। 2 साधारण स्नान के बाद इसे सिर से न डालें, केवल शरीर पर। यह मानसिक शारीरिक थकान दूर करता है। 4 काजल चक्र विद्या सूत्र रक्षा। 1 हनुमान मंदिर से सिंदूर लाएं। 2 दाहिने हाथ की हथेली पर छोटा सा तिलक लगाएं। 3 इसे दरवाजे पर लगाएं। यह प्राचीन गांवों में सुरक्षा हेतु किया जाता था। 5 नींबू मिर्च रक्षा उपाय। 1 नींबू प्लस 7 मिर्च। 2 मुख्य द्वार के ऊपर लटकाएं। 3 प्रत्येक शनिवार बदलें। यह केवल वास्तु ऊर्जा का उपाय है, इसमें किसी भी प्रकार का तांत्रिक हानियुक्त कर्म नहीं है। 4 घरों में शांति के शक्तिशाली पारंपरिक उपाय अत्यंत सुरक्षित। दीप शांति उपाय। प्रति शाम पीतल के दीप में घी का दीप जलाएं। घर में शांति धन स्वास्थ्य का विस्तार। हवन अग्नि साधारण उपाय। 1 कपूर। 2 लौंग। 3 देसी घी। 4 घर में 5 मिनट यज्ञ। त्र्यंबकम यजामहे। अत्यंत लाभकारी अत्यधिक सुरक्षित। धूप दर्शन उपाय। गूगल लोबान की धूप नकारात्मकता हटाकर सकारात्मक शुद्ध वातावरण बनाती है। 5 उपचार ऊर्जा और मानसिक संतुलन के लिए। सुगंधोपचार। चंदन गुलाब कपूर केवड़ा मन को तुरंत शांत करते हैं। ध्वनि उपचार। घंटी शंख मंत्र ओम ध्वनि। कमरे की ऊर्जा संतुलित होती है। अग्नि उपचार। दीपक धूप कपूर
मन की घबराहट चिंता कम करते हैं। शत्रु बाधा रोग व्यापार में सुरक्षित तांत्रिक उपाय। 1. शत्रु बाधा शांति उपाय। 1. दुर्गा सप्तशती का एक छोटा अध्याय कवच अर्गला। 2. त्रिकालिकाय नमः जप। यह रक्षण और साहस के लिए है। 2. रोग बाधा में ऊर्जा उपाय। 1. जल में तुलसी डालकर पीना। 2. नमः शिवाय का जप। 3. व्यापार वृद्धि उपाय। 1. दुकान में घी का दीपक रोज शाम। 2. कुबेर मंत्र। श्री हरि क्ली ऐ कुबेराय नमः। 7. तांत्रिक ऊर्जीय संकेत बिना किसी जोखिम के। अगर लगातार चिड़चिड़ापन हो, नमक जल स्नान। घर में अजीब भारीपन, धूप लोबान। धन रुक जाए, उत्तर दिशा साफ करें। मन डरे, महामृत्युंजय मंत्र। 8. दैनिक 5 मिनट का शक्तिशाली तांत्रिक ऊर्जा संतुलन। 1 मिनट गहरी श्वास। 2 1 मिनट। 3 1 मिनट हृदय केंद्र पर ध्यान। 4 1 मिनट दीपक देखें। 5 1 मिनट कृतज्ञता। यह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत बदल देता है। अब मैं वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। तेरी दोत जगे मन भीतर, मिट जाए हर अंधियारा। लाल अंग वज्र तेज की धारा, तू ही जीवन सहारा। भैरवी तू शक्ति की रानी, जपते तेरा नाम सयानी। कि तेरी महिमा अपरंपार है, तू ही त्रिलोक आधार है। शक्ति रूपिणी त्रिकुपा माता, साधक की संरक्षक माता। मुख तू ही कर्म की अधिष्ठात्री, भय हरने वाली भैरवी। उपरत वर्ण तेरी आभा चमके, मन के पाप सब जल कर बचे। एका पाल माला पहने माता, योद्धा शक्ति त्रिपुर भैरवी। 10 खड्ग त्रिशूल धरे, कर में बाधाओं को हरने वाली। पाव शमशान भूमि भी पावन होती, जहाँ तेरी चरण पद धोते। दोह दे देवी तू तप की ज्योति है, योगियों की त्राण वायु। त्रेता तेरी कृपा से शक्ति आती, दुर्बलता सब दूर हो जाती। सादा तेरे चरणों का ध्यान करे, जो अंतर मन निर्मल बन जाए। कवच कुंडलिनी जागे तेरे योग से, साधक भय रहित हो जाए। साम भैरवी तुम ही जग जननी, तुम बिन जग सूना सूना। सादा तेरे चरणों में मन को अर्पित, जीवन हो जाए प्रफुल्लित। अगरा भक्तों की हर इच्छा पूरी
पर विराजित माता सुन ले मेरी विनती। भैरवी बीज का जप करने से सिद्धि मिले अगणित। भैर रक्षा कर लो भैरवी माता, संकट में तू ही शरण। तू ही साधक का संबल माता, तू ही शक्ति का कर्ण। पंच तेरे ध्वजा लहराए, जग में वैभव तेज चमकाए। पंच तेरी ज्योति है लाल अग्नि सी, जो पापों को भस्म बनाए। ह्रीं बीज जप से मन निर्मल, दुख